गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं आज से, ये एवरी डे इवनिंग को हम ये लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। ये आपको बताएगा कल मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, कैसे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक जो इंटरडे प्लस 3 या 4 दिन के लिए अच्छे लग रहे हैं हमें। एफएनओ डेटा वाइज, एफएनओ का जो वाई डेटा है उससे जो हमें डेटा मिलता है उसके हिसाब से कौन से 4-5 स्टॉक ऐसे हैं जो हमें कल ट्रेड करने के लिए देखना चाहिए, चाहे वो बाई साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम इसमें कैश सेगमेंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, आपके एनालिसिस के ऊपर रहेगा। आ, तो इसके पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। यही हमें मोटिवेशन भी देता है, प्लस ये कि दूसरे जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको नया कुछ पर्सपेक्टिव मिल सकता है। तो आगे बढ़े दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैंने ये चार्ट खोल के रखा है वो डाउजन का चार्ट खोल के रखा है। तो आप देखोगे कंटिन्यूअस डाउजन जो है ऊपरी लेवल से डाउन साइड मूव में आ रहा है। तो यहाँ से कंटिन्यूअस आप देखोगे कितने दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आज जो है 9वां दिन है जहाँ डाउजन कंटिन्यूअस डाउन साइड मूव में ट्रेड कर रहा है। तो यूएस मार्केट ज्यादा अच्छा है नहीं, मगर एक अच्छी बात यह है कंटिन्यूअस 9 दिन जब कोई भी इंडेक्स डाउनसाइड मूव में ट्रेड करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि 10वें दिन 9वें दिन या 10वें दिन एक बाउंस बैक आपको आते हुए दिखेगा इंडेक्स वाइज। अगर आप प्रीवियस डेटा देखोगे लास्ट 10 या 15 या 20 साल का, तो आपको दिखेगा मैक्सिमम टाइम 7 से 8 दिन अगर डाउन साइड मूवमेंट होता है तो 1 या 2 दिन एक बड़ा बाउंस बैक आपको आते हुए दिख सकता है। तो ये पॉजिटिव साइन आपको देखना चाहिए। कल के सत्र में हो सकता है मार्केट कल डाउजन जो है ऊपर की तरफ आज रात को क्लोज हो, या कल फ्यूचर आपको ऊपर की तरफ दिखने को मिल सकता है। सेम थिंग अगर मैं अभी अगर देखें तो ज्यादा डाउन साइड नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ 27 पॉइंट का, 20 से 25 पॉइंट का डाउन साइड अभी डाउजन दिखा रहा है हमें। अब अगर हम नाजदाक में चलते हैं तो अब देखने को मिलेगा आपको नाजदाक ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका है। तो अभी 10 मिनट पहले जब मैं चालू करने की सोच रहा था उस टाइम पे नाजदाक रेड में था। अब देखो ये 20 पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव आपको दिखा रहा है। सेम थिंग अगर देखोगे 1, 2, 3, 4 एक दिन ऊपर गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आज 8वां दिन है जहां पर नाजदाक डाउन साइड मूव भी दिखा रहा है, कंटिन्यूअस लोअर लोज हायर हाइज बना रहा है। तो ये दिखा रहा है एक बड़ा सेल ऑफ यूएस मार्केट में हुआ है, चाहे वो डाउजन में हो चाहे वो नास्डॉक या आईटी कंपनीज में हो। बट इस आज और कल में हमें एक बाउंस बैक आते हुए दिख सकता है। उसका एक मात्र रीजन मैं बता रहा हूँ, मेन रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। कभी भी इंडेक्स जब 8-9 दिन लगातार टूटता है तो एक बाउंस बैक आपको दिखा सकता है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होगा। अब अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलूं उसके पहले एक और दो चार्ट आपको और दिखाना चाहूंगा, वो है ब्रेंट क्रूड। अगर आप ब्रेंट क्रूड को चार्ट को देखोगे तो ये आज जबरदस्त डाउनसाइड मूव में है, 88 आ गया है। एंड सबसे अच्छी बात है ये ब्रेक डाउन दे दिया है 91 92 के लेवल से, जो यहाँ पर ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा था, जितनी बार यहाँ पर आता था ऊपर जा रहा था। मगर इस बार ये ब्रेक डाउन दिया है। अगर ये इसके लेवल पे नीचे क्लोज हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी इसमें आप देखोगे इस लेवल पे आते हुए दिख सकता है। ये जो लेवल है 80 का लेवल तक हमें आते हुए दिख सकता है बहुत जल्दी, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर क्रूड ऑयल 80 के करीब आता है तो इंडिया के लिए वो उतना उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर क्रूड ऑयल 80 के करीब आता है तो इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और उसके लिए इंडियन
इसीलिए आप देखोगे मार्केट में इतने करेक्शन हो रहा है, डाउ जोन और नैस्डैक में हमने देखा, मगर फिर भी आपको इंडियन मार्केट इतना गिरते हुए नहीं दिख रहा है, एक स्टेगनेंट होके रखा हुआ है, जो हम आगे देखेंगे। जो कॉज ऑफ कंसर्न है अभी, जो हमें दिख रहा है DXY, DXY जो है कंटिन्यूअस अपमूव में है, और ये ही एक कॉज ऑफ कंसर्न इंडियन मार्केट के लिए है। और 110 में ट्रेड कर रहा है, जब तक ये 102 103 के नीचे ट्रेड नहीं करता, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न हमेशा बना रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, लॉन्ग टर्म बुलिशनेस के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म थ्रेट बोल सकते हो हमारे मार्केट के लिए, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। बाकी सारे इंडिकेशन दिखा रहा है कल या आने वाले 1 2 दिन मार्केट ऊपर जा सकता है, मगर एक कॉज ऑफ कंसर्न जो दिख रहा है वो DXY है। अगर ये 111 112 होता है, तो मार्केट को ऊपर जाने से ये रोकेगा, या डाउनफॉल आपको मार्केट में दिखा सकता है, तो आपको इसमें नजर रखनी चाहिए। नाउ दोस्तों, अगर मैं एक्चुअल में अब हमारे चार्ट पे आते हैं, जो है निफ्टी, उसके पहले एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है? एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है 46 पॉइंट का डाउन साइड दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, जो ये सुबह आते आते आई बिलीव ठीक हो जाना चाहिए। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, एसजीएक्स निफ्टी कोई बड़ा डाउनफॉल या बड़ा अपमूव अभी नहीं दिखा रहा, छोटा सा डाउनफॉल दिखा रहा है। तो ये आई बिलीव अगर डाउजन थोड़ा सा भी ठीक होता है, तो ये दिखने की पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अब हम निफ्टी में चलते हैं और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। तो जब हम निफ्टी के चार्ट खोलते हैं, और ये चार्ट हम खोल रहे हैं डेली चार्ट पे, और फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों, ये हमारा याद रखिएगा, मैं जो प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ वो फ्यूचर की प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ। तो अब देखोगे एक बड़ा कैंडल बना, इसके बाद कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 5 दिन का कंसोलिडेशन हमें निफ्टी में देखने को मिला है। लगातार 5 दिन हो गए जहां एक ही रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जहां पर डाउजन लगातार डाउन साइड मूव में था। तो ये दिखा रहा है इंडियन मार्केट एज है यूएस मार्केट से, मतलब यूएस मार्केट जब टूट भी रहा है, हम टूट नहीं रहे। अगर यूएस मार्केट बढ़ेगा तो हम बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करूं मैं, तो मैं इसको 30 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूं आपके लिए, तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिला है, जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है पोजिशनल बेसिस पे, वो ये वाला जो लाइन मैंने खींच के रखा है, 17,800 से लेकर 17,850 के बीच में आपको रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। और निचले लेवल पे दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 17,450 से लेके 17,400 के बीच में, 500 450 के बीच में हमें एक सपोर्ट जोन आते हुए दिखा है। ये पोजिशनल बेस पे हम बात कर रहे हैं अभी। अब कल के लिए क्या होगा? कल के लिए जो ये लो आज बना है, ये 15,520 15,525 के करीब बना है, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन होगा दोस्तों, ये वाला होगा जहां पर हमने बोला है 15,580 से 15,600 के बीच में। ऊपर जब निफ्टी चलना स्टार्ट करेगा, अगर निफ्टी आपका 15,700 के करीब ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, आई बिलीव, सॉरी दोस्तों, मैं 17 की बात कर रहा हूँ, 17,700 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो हमें वापिस एक बड़ा अपमूव आते हुए दिखेगा, जो 17,750 और 17,800 तक निफ्टी को लेके आ सकता। तो वापिस मैं बता दूं, क्योंकि मैंने 15 वर्ड यूज किया है, 15 नहीं है 17। सबसे पहला सपोर्ट क्या आएगा? सपोर्ट आएगा पहला, आज का लो जो है 17,550 17,530, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो 17,450 से लेके 780 के रेंज में ये बड़ा सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। और जो रेजिस्टेंस जोन है, वो रेजिस्टेंस जोन पहला वाला आएगा 17,700 के करीब, एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन आएगा वो आएगा 17,700 17,780 से लेके 17,790 या 17,800, इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन आते हुए दिखेगा कल के 17 में। तो ये था निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए। हमें करना क्या चाहिए? हम, जैसे मैंने आपको समझाया, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। अगर हमें इसी लेवल पे मिलता है तो हमें बाई करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा ये वाला होगा। अगर किसी वजह से हमें यहाँ पर मिलता है, जैसे अभी दिखा रहा है 40 पॉइंट डाउन साइड है, अगर यहाँ पर मिलता है तो और भी अच्छा है, हमें बाई बाई का मौका और अच्छा मिल जाएगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा तब वो ये हो जाएगा 17,470 से लेके 17
520 530 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट टारगेट इंटैक्ट है। टारगेट पहला होगा 17,650 और 17,750 के करीब। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूँ ये कल गैप अप ओपन खोले और 17,750 में खुल जाता है या 17,800 के करीब खुलता है, तो इस जगह पे नया बाई ना कीजिए निफ्टी में। वेट कीजिए करेक्शन का, करेक्शन होने के बाद ही ऐड करें। हर्ट ना करे निफ्टी में, बट ऊपर के लेवल पे बाई करके फंसने का चांसेस भी हो सकता है, तो ऊपर बाई भी ना करें। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं, तो कल के लिए जो पहला सपोर्ट जोन का काम करेगा वो ये करेगा 29,370 से लेके 29,400 के बीच में एक सपोर्ट का काम करेगा, जो आज का लो है। और ऊपर रेजिस्टेंस जोन अगर देखोगे, ये जो गैप दिया हुआ है इस गैप के अंदर 29,800 से लेके 29,900 एक रेजिस्टेंस जोन है। एक बार ये निकल जाए तो हमें लगता है 4,200 से लेके 4,400 तक हमें कल आते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो आपको क्या करना है, अगर कल गैप डाउन ओपन खुलता है, तो अगर हमें इस जगह पे मिलता है तो हमें बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस कल के लो के नीचे लगा के बाई करना चाहिए। और 40,400 तक का मैक्सिमम लेवल के लिए कल आप ट्रेड करना चाहिए। कल एक्सपायरी भी है, तो बड़ा वॉलेटिलिटी आपको होते हुए दिखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट, अगर कल फ्लैट ओपन होता है तब भी आप बाई करके चल सकते हो, मगर अगर गैप अप ओपन होता है और 40 के करीब, मतलब 29,800 29,900 के करीब होता है, तो आपको 10 बजे तक वेट करना चाहिए और देखना चाहिए थोड़ा सा करेक्शन अगर आपको आते हुए दिखे, तभी हमें बैंक निफ्टी में एंटर करना चाहिए। तो ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी का था। अब हम चलते हैं स्टॉक वाइज में। स्टॉक वाइज अगर जाएं उसके पहले आप देखोगे स्टॉक में हुआ क्या है आज। तो आप देखोगे आज 71 शेयर जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ है उसमें, एंड 52 शेयर ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब पहले शॉर्ट था उसको कवर किया गया है। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं इसमें, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आप देखोगे 123 शेयर ऐसे हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जहां पर अगर आप देखोगे 71 शेयर जो है वो नेगेटिव है। तो डेटा भी दिखा रहा है कि जो मार्केट ब्रेथ है एफएनओ डेटा के वाइज, वो भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आगे बढ़े तो अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है कल के लिए। आज मार्केट में जो एफआईज ने या जो एथेनाइज है वो लॉन्ग ज्यादा लेके गए हैं स्टॉक वाइज, और शॉर्ट कम लेके गए हैं। तो ये दिखा रहा है कल के सत्र में हो सकता है मार्केट अप मूव आपको दिखाए। स्टॉक वाइज बात करें तो मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दे लूँ, कौन से लॉन्ग बिल्डअप हुआ है उसमें से देखता हूँ कौन सा में ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। वो कैसे देखेंगे, इसको लार्ज कर लेते हैं सबसे ऊपर से नीचे। तो आप देखोगे इन सारे स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। तो अगर मैं एक एक करके स्टॉक को देखता हूँ, कॉनकोर की बात करें तो डेली चार्ट में अगर देखेंगे कॉनकोर में, तो कॉनकोर में आपको देखेगा एक कैंडल बना है, रेजिस्टेंस जोन ये है, वहां पर ही जाके रुक गया ये। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर गया था बट टिक नहीं पाया, वापिस 726 में आके बंद हुआ है ये स्टॉक। 766 तक गया था आज, बट वहां टिक नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन आपको होते हुए दिख रहा है, और इसी रेजिस्टेंस जोन में जाके क्लोज हुआ है ये। तो अगर कल कॉनकॉर इस लेवल के ऊपर, मतलब 730-35 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, एक तो डेटा अच्छा है हमारे पास, वाई डेटा अच्छा है, लॉन्ग पोजीशन बन के गया है, और उसके ऊपर अगर ये 730 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो 760 पहला और 770 से 780 तक आपको ये ट्रेड आते हुए दिख सकता है। नेगेटिव कब होगा दोस्तों, अगर कब हमें इसको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर मैं बात करूं, या कब हमें कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसके लिए मैं अगर चार्ट में जाता हूं तो ये जो एरिया है, अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो है 710 का लेवल के नीचे को ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो हमें पोजीशन को इंट्राडे बेस पे काट लेना। तो एक स्टॉक हमने देखा कॉनकॉर, आउट ऑफ 200 स्टॉक हमें अगर शॉर्ट निकालना है तो हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा, या एक एक स्टॉक हमें देखना चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। जेके सीमेंट नेक्स्ट जो शेयर हमें नजर में आ रहा है वो है जेके सीमेंट।
अब देखिए जेके सीमेंट में क्या हुआ है। अगर आप जेके सीमेंट देखोगे, तो जेके सीमेंट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो एक सेकंड दीजिए हमें। ओके, जेके सीमेंट में अगर देखोगे आप, तो ये एक तो इसका आरएसआई जो है 60-70 के करीब चल रहा है, तो इसका आरएसआई स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है इसका मतलब है स्टॉक बहुत ज्यादा मोमेंटम में है, स्टॉक अप मूव में है, डेली चार्ट में अगर आप दिखाएं। दूसरा अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट के करीब ये स्टॉक आते हुए दिखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये ब्रेकआउट के करीब में ही बंद हुआ है ये स्टॉक। अगर ये कल स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो 2830 मान लीजिए आप, 2830 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो आपको 150 से 200 पॉइंट का मूव, 3000 से लेके 3200 तक का मूव आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही जेके सीमेंट में देखने को मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन आपको मूव इस स्टॉक पे आते हुए कल दिख सकता है, अगर ये ट्रेड जो है इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो है 2830 के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या बैठेगा दोस्तों? स्टॉप लॉस बैठाने के लिए हम ट्रेडिंग चार्ट में जाते हैं, इंट्राडे 30 मिनट के चार्ट पे, तब देखेंगे जहां पर सपोर्ट लेयर, ये जो एरिया है, ये अपना स्टॉप लॉस बैठने का एरिया है, वो है 2760 के करीब का स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा इस स्टॉक पे। 2760 का स्टॉप लॉस के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं इसमें, तो हमें लगता है 3000 से लेके 3200 तक का मूवमेंट कल या आने वाले 1 या 2 दिन में आपको जेके सीमेंट में आते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक आपके नजर में होना चाहिए। तो दो स्टॉक हमने बात की, एक बात की जेके सीमेंट, दूसरा बात की कॉनकॉप। तो ये भी आप देखोगे तो एक और अच्छी चीज देखोगे आप, देखो जेके सीमेंट हो, रैमको हो, एसीसी हो, तीनों जो स्टॉक नजर में आ रहे हैं वो सीमेंट सेक्टर से आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है सीमेंट सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं कोई स्टॉक लूं, देखो श्री सीमेंट भी आपको दिख रहा है, ये भी सीमेंट सेक्टर से आ रहा है, दालमिया भारत में आ रहा है। तो सीमेंट सेक्टर में एक बड़ा स्टॉक ऐड हो रहा है, एचएनआई क्लाइंट हो या एफआई हो, सीमेंट सेक्टर में बुलिश हो रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है लगातार। 5 स्टॉक आउट ऑफ 7-8 स्टॉक में सीमेंट सेक्टर ही आ रहा है। तो हमने जेके सीमेंट के लिए बात की, तो हम और सीमेंट सेक्टर में बात नहीं करेंगे। चलो डीएलएफ को भी देख लेते हैं एक बार, डीएलएफ भी क्योंकि टॉप पोजीशन में आ रहा है, तो डीएलएफ क्या बता रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अगर डेली चार्ट पे देखें डीएलएफ को, तो एक छोटा सा कंसर्न डेली चार्ट में दिख रहा है, आरएसआई धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो है डाइवर्जेंस आरआईसी में दिख रहा है। बट इंट्राडे बेस पे अगर हम देखें और ट्रेड करने की कोशिश करें, तो आप देखोगे डीएलएफ में थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। तो अगर देखोगे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही एक और रेजिस्टेंस हमको इसके ऊपर भी दिख जाएगा। तो डीएलएफ में थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन ज्यादा दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो हमें लगता है डीएलएफ को थोड़ा सा इग्नोर करके चलें। क्यों इग्नोर करके चलें? क्योंकि आरएसआई भी अगर आप देखोगे, डाइवर्जेंस आरएसआई में भी डाइवर्जेंस आ रहा है, प्लस यहाँ पर भी बहुत सारा रेजिस्टेंस जोन हमें डीएलएफ में दिख रहा है। तो हो सकता है ये ऊपर जाए, बट एक बार के लिए हमें अवॉइड करके चलना चाहिए, और कंफर्मेशन हमें देखना देखना चाहिए, उसके बाद ही हम डीएलएफ में एंट्री लेंगे। तो एक और स्टॉक देखते हैं दोस्तों। अगर हम एक और स्टॉक देखें, मुझे अच्छा लगता है एस्ट्रल एंड इंडियन होटल। तो ये दो स्टॉक देखते हैं आज के लिए। तो पहला देखते हैं इंडियन होटल के बारे में। इंडियन होटल अगर डेली चार्ट में देखेंगे, तो ये आरएसआई तो बहुत ही बेहतरीन है, कंटिन्यूअस अपमूव में है। अगर आप देखो तो ये अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम बहुत ज्यादा अच्छा है इसमें। दूसरा अगर आप देखोगे कंटिन्यूअस अप मूव में है और ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी अच्छा है। अब अगर ट्रेड करना है तो कहाँ ट्रेड करें? तो 30 मिनट के चार्ट में चलते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर हम देखें 30 मिनट के चार्ट में, तो ये आप देखोगे, पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो ये लाइफ टाइम हाई में चल रहा है। सबसे पहला चीज तो ये कंटिन्यूअस कई वीक से ये अप मूव में है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद लास्ट 2 वीक से वापस अपर डायरेक्शन में है। तो वीकली चार्ट ये अच्छा है। तो ये पोजिशनल ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा बैठ रहा है। दूसरा, लास्ट 2 दिन से आप देखोगे, 3 दिन से इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कल आज का ये जो डेली लो है ये वाला, अगर मैं इसको एक्यूरेट निकालूं, तो ये जो प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज है 1313।
अगर इंडियन होटल 1313 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, 1313 के ऊपर स्टार्ट करे, तो मुझे लगता है ये आपको 5 से 7% का रिटर्न बहुत क्विकली दे सकता है, क्योंकि एक तो अप मूव है, दूसरा मोमेंटम है, कंटिन्यूस डाउन अपसाइड डायरेक्शन है, और 3 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा अगर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये 1313 के ऊपर जाता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस हम बात कर लेते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस होगा जो आज और कल का लो था, मतलब 303 का स्टॉप लॉस 1313 के ऊपर बाई करना है, और 1323 से लेके 1330-35 तक का टारगेट हमें इंडियन होटल में आते हुए दिख सकता है। तो हमने जो 4 स्टॉक के बारे में लॉन्ग लॉन्ग हमने क्यों बात किया, क्योंकि हमें डेटा लॉन्ग दिखा रहा है, मार्केट लॉन्ग दिखा रहा है। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने लॉन्ग देखा, प्लस डाउजन हमें लग रहा है कि कल अप मूव हो सकता है। तो हम ये सारे डेटा देख के हमें लग रहा है कल हो सकता है हमें लॉन्ग करने के चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर कुछ और होता है तो हम ऑन द स्पॉट और भी स्ट्रेटेजी उसमें देखेंगे, बट राइट नाउ हमें ये दिख रहा है। इसलिए हमने 4 स्टॉक जो निकाले वो लॉन्ग साइड में निकाले। एक है जेके सीमेंट, दूसरा है कॉन्कॉर, तीसरा है इंडियन होटल। हमने डीएलएफ को रिजेक्ट कर दिया। तो एस्ट्रल लास्ट स्टॉक हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो हम खत्म करेंगे। एस्ट्रल पाइप की बात करें, एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल देखेंगे तो एस्ट्रल भी जबरदस्त अप मूव में है। आप कंटिन्यूअस देखो क्या जबरदस्त अप मूव में ये चल रहा है। आरएसआई देखो, जब भी आरएसआई 60 के ऊपर होता है मतलब वो बड़ा अप मूव दिखा रहा होता है। हमें किताबी ज्ञान में मालूम चलता है ये ओवरसोल्ड जोन है तो नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ट्रेडर्स हो, ट्रेडर्स के लिए जब भी आरएसआई 60 के ऊपर होता है वो एक मोमेंटम होता है, और उस जगह पे हमें बाई करना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसका रेजिस्टेंस जोन के एकदम पास, तो ध्यान से देखो ये है इसका रेजिस्टेंस जोन। डेली चार्ट या वीकली चार्ट में भी खोलें तो आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख जाएगा जो इसका लाइफ टाइम हाई भी है। तो ये 2500 का लेवल अगर एक बार निकल जाए दोस्तों, जो मुझे लगता है निकल जाएगा, तो यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट भी एस्ट्रल में आ सकता है। तो पूरी तरह से ध्यान रखे इस स्टॉक को। मुझे लगता है ये इंट्राडे तो नहीं, बट 1 महीने के हिसाब से ये स्टॉक 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको एस्ट्रल पाइप में दिखा सकता है, क्योंकि आरएसआई कंटिन्यूअस अप मूव में है, कंटिन्यूअस स्टॉक अप मूव में है। एक बड़ा रेजिस्टेंस के जोन को क्रॉस करेगा, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। तो सारे पॉजिटिव इसमें देखने का, एक बार ये क्रॉस होकर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो मुझे लगता है 3000 का लेवल आपको दूर नहीं होगा। 2800 से लेकर 3000 का लेवल इस स्टॉक पे 1 से 2 महीनों में आ सकता है। तो आपको ये 4 स्टॉक नजर रखनी चाहिए कल के 17 और आने वाले 3-4 दिन के लिए एटलीस्ट, और एस्ट्रल को 1 से 1.5 महीने के लिए भी आपको नजर रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर कोई चेंजेस करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो हमें बताइए, जो मैं कोशिश करूंगा उसको भी ऐड करने की और चेंजेस करने की और इम्प्रूव करने की। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोग जान पाएंगे, उतना ही वो अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। हम लोगों तक सिखा पाएंगे लोगों को कि कैसे ट्रेड किया जाता है और कौन से स्टॉक को हमें ट्रेड करना चाहिए आने वाले 17 में। थैंक यू वेरी मच।